अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तौहीद चौधरी और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में सस्ता बाज़ार में, जिसको लोग चोर बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही मुनासिब दाम में, बहुत ही मुनासिब रेट में चीज़ें मिल जाती हैं। मुख्तलिफ़ जगहों से, डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं यहाँ पर चीज़ें ख़रीदने के लिए, और यहाँ पर चीज़ें भी अलग अलग जगहों से आती हैं, ज़्यादातर लाहौर, कराची वगैरह से आती हैं, और इसके रेट्स इतने ही मुनासिब हैं कि लोगों के लिए बहुत बआसानी लोग ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर चलें, लोगों के तासुरात जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किस प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर हम दुकानदारों से बात करेंगे कि वो किस प्राइस में चीज़ें और किस सस्ती क्यों देते हैं। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, कितने का है? कितने का है? 50 रुपए में। 50 रुपये में इतना सस्ता क्यों? सस्ते इस वजह से ख़त्म करने में। अच्छा, चलो यहाँ हमारे सामने एक और ये मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशी है। अच्छा आशी, आप भी ये सस्ता बाज़ार में कुछ शॉपिंग करनी है या किस लिए आप मौजूद हैं? हाँ, मैं इधर कुछ चीज़ें खरीदने आई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत महंगी चीज़ें देते हैं, यूज़ में भी है, लेकिन महंगाई ने बहुत मुश्किलात कर दी हैं। हुकूमत को चाहिए कुछ सोचे हमारे बारे में। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे यूज़ में चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो भी क्या करें बेचारे, हर चीज़ बहुत महंगी है यहाँ पे। अब तो आप लोगों के आईडी कार्ड भी बन गए, तो आपने कहीं पे जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? वो ठीक है, देखिए बाकी दुनिया के लिए भी हुकूमत बातें करती है, फैसिलिटीज़ हम किसी को कुछ नहीं मिल रही। हम जगह हॉस्पिटल चले जाएं गवर्नमेंट पे, वहाँ पे बदतमीज़ी करते हैं, कहते हैं मर्दों की लाइन पे खड़े हो, कोई कहते हैं औरतों की लाइन में खड़े हो। बहुत ऑकवर्ड लगता है ना। तो आपने कोई तालीम वगैरह, स्टडी वगैरह की भी कि नहीं? हाँ, मैंने स्टडी की थी, मैंने ना मैट्रिक तक पढ़ा है मैंने। तो बस हालात नहीं, ये माशरा नहीं पढ़ने देता, ये दुनिया, ये वो, फिर बंदा तंग होके माँ बाप फिर हमें घर पे कैद कर लेते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं, अपने गुरु के साथ? नहीं, मैं अपनी फैमिली में नहीं रहती हूँ, मैं अपने गुरु के साथ रहती हूँ। मेरे घर वाले नहीं मिलते मुझसे। बताएंगे ये क्या वजह, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती हैं आप? मेरे माँ बाप नहीं है, माँ बाप ही झेलते हैं। औलाद जैसी हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो माँ बाप के लिए होते हैं। माँ बाप ना हो तो बाकी तक ही होते हैं ज़िंदगी में, ऐसी बात है। आपके भाई बहन हैं? हाँ, सब हैं, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, कोई बात नहीं, खुश रहे वो। तो कभी अल्लाह पाक है तो सब कुछ साथ है। तो कभी दिल नहीं किया उनसे मिलने का आपका? बस क्या करें, याद आती है, रोती हूँ, तड़पती हूँ, फिर चुप हो जाती हूँ, फिर क्या कर सकती हूँ। वो नहीं पसंद करते मेरे साथ रखना। तो कभी उनने भी कोशिश नहीं की, आपने भी कोशिश नहीं की, कभी मिले भी नहीं आपको कहीं पर? नहीं, कोशिश करती हूँ, लेकिन छोटी सी थी जब मैं परदेशों में धक्के खाने लगी, पता नहीं है मुझे घर का कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। कितना अर्सा हो गया उनसे जुड़ा हुए आपको? काफ़ी टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए हैं। मैंने उन्हें देखा भी नहीं है, फ़ोन पे आवाज़ तक भी नहीं सुनी अपने घर वालों ने। तो दिल करता है आपका मिलने का? बस मैं मिलने को काफ़ी दिल करता है, गैरों से दिल लगा लेती हूँ, लेकिन लोग गैर ही होते हैं, जितना मर्जी कर लो। इन लोगों को अपना समझती हूँ, लेकिन दुनिया को चाहिए हमें इज़्ज़त देना। हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं, जैसे आप लोग हैं। जैसे औरतों को इज़्ज़त दी जाती है, मर्दों को, हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं। लोगों को चाहिए हमारी रिस्पेक्ट करना। बस इतनी अपील है मेरी, और कुछ भी नहीं। तो आप जिनके साथ रहती हैं उनने आपको प्यार दिया है कि नहीं? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, आप यहाँ पर ये जो सस्ता बाज़ार में अभी मौजूद हैं, तो आप क्या कहते हैं, 50 में मुनासिब रेट है? ये तो मुनासिब है, मगर इसमें कुछ है तो मुनासिब है ना, ये कुछ है ही नहीं है इसमें, तो क्या मुनासिब होगा। फिर भी 50 रुपये में, आजकल तो बाइक का कपड़ा या डस्टिंग कपड़ा 50 का मिलता है। पहनना उसके लिए तो ठीक है, जिसके लिए नहीं पहनना उसके लिए तो कुछ भी नहीं है ना। 50 रुपये में क्या मिलता है आजकल? आप देखें हुकूमत में क्या है, 50 रुपये में क्या है? वही ना, आजकल तो 50 रुपये कोई वैल्यू नहीं है ना, फिर भी 50 में मिल रहा है। कुछ भी नहीं है। 50 रुपये में दे रहा है तो ये पता नहीं किधर से दे रहा है। अच्छा, बेचारे ने अपना पेट पालना है ना, और क्या करना है। तो आप लोग खरीदते हैं, आपने पूछा नहीं कितना सस्ता क्यों देते हैं? हम तो खरीदते नहीं, हम तो वैसे ही यहाँ से गुजर गया तो देखा ये बेचारा आवाज़ें लगा रहा है 50 रुपये 50 रुपये। 50 रुपये तो जराब का जोड़ा नहीं मिल रहा, 150 रुपये का मिलता है, ये जैकेट दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। तो आप ये सस्ता बाज़ार में आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आए? हम तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा चलो आपको देखा तो हम खड़े हो गए इधर। हाँ जी। अच्छा, इस बाज़ार को चोर बाज़ार भी कहा जाता है, तो इसकी क्या वजह है? कार को ना बच्चे के मेरा आए थे, हमने इसी इधर से 3000 में निकाल लिए पर्स में से। नहीं, इस बाज़ार को चोर बाज़ार यहाँ पर पॉकेट से लोग चोरी करते हैं या
इस वजह से कहा जाता है या चीज़ें सस्ती आती हैं? चीज़ सस्ती है, चोर भी चीज़ पैसे भी निकाल लेते, लोगों से निकाल लेते हैं। मैं इतवार को आया था बच्चे के साथ में ना, वो सामान देख रहे पर्दे देख रहे थे और जेब में से बटन निकाल के 3000 चोरी आके ले गए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन और आप देख रहे हैं मुझे i72 न्यूज़ पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं कमेटी चौक, एक बाज़ार जिसे चोर बाज़ार कहा जाता है। उनमें एक भाई मिले हैं जिन्होंने अतर रखे हुए हैं। आइए इनसे मालूमात लेते हैं कि अतर की क्या प्राइस है और कौन कौन से अतर आपके पास पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तुफैल फारूकी। भाई ये आप कब से यहाँ पे लगा रहे हैं? ये हम तकरीबन 2 साल से यहाँ पर जुम्मा और इतवार को लगाते हैं। ठीक है, और आपके पास कौन कौन से अतर हैं? हमारे पास ऊद है, ठीक हो गया, असील है, मुश्क है और इस तरह की दीगर वैरायटी भी मौजूद है। और सबसे सस्ता अतर कौन सा है आपके पास? सबसे सस्ता अतर हमारे पास गुलीलाल है। और सबसे महंगा? सबसे महंगा हमारे पास मुश्क है। और ये मसवाक की क्या क्या प्राइसेस हैं? ये कौन कौन सी मसवाक है? जैतून का मसवाक है 50 रुपए का फी अदद है। ठीक हो और गया। उसके बाद झाग वाला मसवाक है वो 30 रुपए का अदद है। ठीक हो गया जी। और ये जो आपने रखी हुई टोपियाँ नमाज वाली, ये कितने की है? ये इसका 250 भी है रेट और 200 है, मुख्तलिफ रेट है इनके। और ये आपने जो रखी हुई हैं तस्बीहां, वो कितने के रेट हैं? 50 रुपए 100 रुपए, बाकी मुख्तलिफ रेट है इनके। ठीक है, वैरायटी मौजूद है। ठीक हो गया। तो आपका निज़ाम ही चल जाता है, रोज़ की ज़िंदगी गुजर जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपको खुद कौन सी पसंद है इनमें से खुशबू ज़्यादा? हमें इसमें अमीरुल ऊद पसंद है ज़्यादा। अमीरुल ऊद। और वो उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस फी तोला 1000 रुपये। फी तोला 1000 रुपये। ठीक हो गया भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हुए हैं कमेटी चौक के अंदर, सस्ते बाज़ार के अंदर। आइए एक यहाँ पर कस्टमर आए हैं जो चार्जर वगैरह ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनके तासुरात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम ख़ान। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गिलास फैक्ट्री से आया हूँ। जी यहाँ पे आप क्या चीज़, कोई सामान वगैरह ले रहे हैं? जी असल में ये अल्लाह का फजल है हमारे पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ गरीबों के लिए भी सामान मिल जाता है और बड़े हजरात जो ज़्यादा वैली लोग हैं उनका भी बंदोबस्त हो जाता है। मुझे खुशी है देख के कि आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना गुजारिश करना चाहूँगा। मैं 43 ईयर जो है ना कतर, दुबई, अबू धाबी में गुजार रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ से मैंने इतना तजर्बा हासिल किया है अंग्रेज़ों के साथ काम कर करके, तो वो तजर्बा मैं अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान को फ्री देना चाहता हूँ। जी आप वहाँ पे क्या करते थे? मैं इंजीनियर था वहाँ पे। अच्छे से 75 में गवर्नमेंट कतर मुझे बाहर लेकर गई थी माशाल्लाह। और अभी 2018 में वापस आया हूँ। अच्छे से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ पे आप छोड़ गए हैं या खुद छोड़ गए हैं या फिर? असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना इस्लामी मुल्कों में काम करना बेहतर समझते हैं जी जी कि हम इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये गल्फ़ के जो लोग हैं, हम 60 साल के हो जाए हमें अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं। जी जी। जबकि यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन जो हैं वो बच्चा पैदा होते ही हमें बर्थ सर्टिफिकेट दे देती हैं। बिल्कुल। जिसमें मेरी एक बेटी अमेरिका में है, उसके 2 बच्चे पैदा, इन दोनों का अमेरिकन पासपोर्ट मिल गए हैं माशाल्लाह। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा थोड़ा इंटरव्यू लंबा होएगा, बुरा नहीं मनाना। तो आपको बात करें, अपने मैसेज पहुँचाएँ। हाँ। ये तो पाकिस्तान की आवाम के लिए एक अच्छी बात है और पॉजिटिव व्यू की तरफ जा रहे हैं हम लोग। मेरी जान, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की बेहतरी के मेरी पूरी लाइफ गुजरी है, चाहे मैं कतर रहूँ किधर भी रहूँ, आज दिन तक मैं पाकिस्तान की फलाह का सोचा है और उसी पे काम कर रहा हूँ। जी जी जी। उसमें ज़ाती मेरी
कोई दखल नहीं है। सबसे पहली मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से है कि सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन पैदा करें। जी बिल्कुल, ये तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है जी। कि इसी तरह होना चाहिए। और अमन पैदा करने के लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सिर्फ हमने अपना दिमाग को चेंज करना है। हम सब मुसलमान हैं, कल अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जवाब देना है। उसके लिए सच बोलें, ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाएं, बच्चों को इस्लाम की तरबियत दें और आखिरत की जाने की तैयारी करें। तो असले से पाकिस्तान को रखें और रिश्वत देना, अकरा परवरी ख़त्म करें। मैं तकरीबन 30 कंट्री जो है ना घूम चुका हूँ बाहर रह के। जी जी। हर जगह से मैंने यही नतीजा अखज़ किया है कि सबसे बेहतरीन अवर नेशन, अवर बेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। बेशक इसमें कोई वी मस्ट हैव टू केयर फॉर अवर लॉन्ग लिव पाकिस्तान। Being a Pakistani, I'll prefer to tell my children, youth people, you have to please take care yourself and take care for your beloved Pakistan. All the best and wish you good, all of your team. My salute to all of you. चार्जर केबल भाई, नया माल, फ्रेश माल। हाँ जी, सोना मिट्टी हो गया। सेल लगा दी भाईजान, सस्ता माल, नया माल, फ्रेश माल। अच्छा ये आप कितने के दे रहे हैं, कुछ बताएंगे कितने का है? चार्जर 100 रुपये, ब्लूटूथ 300 रुपये। एक मिनट, ब्लूटूथ कितने की है? 300 सेल है। तो ये बिल्कुल सही है। जी सर, ये इसको चार्ज करना होता है, चलाते हैं गाहक। अच्छा जी, ज़्यादा माल हमारा ठीक होता है, हम लाट माल दे रहे हैं। तो ये कहाँ से लाते हो माल जो इतना सस्ता दे रहे हो आप? सर माल मिल जाता है हमें, दुकान से हम माल लेके आते हैं नया। तो उसको चोर बाजार क्यों कहा जाता है? सर बस बीच में कुछ होते हैं चोर, मोबाइल बंदे लेके आते थे ना चोरी के। ये जो सामान बेचते हैं ये चोरी का नहीं बेचते हैं। अच्छा। ये हक लाल अपनी मेहनत से कमा के लाते हैं और जितने पैसे दे के लेके आते हैं। तो ये कितने का सामान लाते हो, कहाँ से लाते हो, कुछ बताओगे आप? सर माल तो हम महंगा लाते हैं। डेली लाते हो? जुम्मा इतवार पक्का ठीक है ये इधर। अच्छा जी। तो ये कहाँ से आता है माल, कौन सी जगह से? सर माल आता है तो कंटेनर में है। नहीं ये चाइना का माल है या लाहौर वगैरह से, कराची से आता है? सर बड़ी दूरों आंदा, सन नहीं पता, असं माल ले आते हैं दुकाना तो, असी ले आके सीधा इधर रख। कभी पूछा भी नहीं कि माल कहाँ का है? सर उन्होंने कहा भाई माल लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो काम कैसा चल रहा है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है, बस हालात तो माड़े माशाल्लाह जा रहे हैं, बस फिर भी अल्लाह का करम है। अभी सुना कि दोबारा जो है कोरोना आ रहा है, अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या करोगे आप? कोरोना आ गया तो फिर अल्लाह ने याद करना है। नहीं इसके अल्टरनेट कोई और भी काम करते हो या घर में बैठ जाते हो? बकाया तो हमारा कबाड़ का अपना काम है, कबाड़ का काम करते हैं हम, और ये बस लेके आते हैं माल वगैरह। अच्छा हमारे देखने वालों को, हाँ क्या कह रहे हो आप? ये हम सब भाइयों के लिए माल लेके आए हैं, सब सस्ता देते हैं दुकान की बाज़ार में, इसलिए लोग आते हैं इधर से भाई सस्ता माल मिल जाए। दो जो 500 वाली चीज़ 100 रुपये में, 50 रुपये में मिल जाती है इधर से सस्ती। अच्छा लोग यहाँ से रेडी से कोई चीज़ें चोरी भी करते हैं कि नहीं? सर बस माल चोरी लेके जाते हैं, हर किसी का अपना अपना ईमान होता है, समझ आइए। ईमान इंसान का पक्का होना चाहिए, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ईमान पक्का हो, मजबूत हो, किसी चीज़ की चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा मुझे ये बम नज़र आया सूत्र पर, ये कौन सा बम है ये? सर ये MP3। नहीं ये बम जो रखा हुआ है ये फट गया तो? ये बम फट गया तो सब उड़ेंगे ये, लेकिन ये उड़ने वाला नहीं है। अच्छा ये उड़ाने वाला बम नहीं है, ये MP3 है। ये कोरोना को मारने के लिए तो नहीं रखा हुआ? जी बस बेहतर जो आप समझें। अच्छा चीज़ों के बारे में ज़रा बता दो क्या क्या है? हमारे पास हमारे पास चार्जर है, हैंड फ्री है, डैडी केबल है। फिलहाल तो हमारे पास ये भाईजान चार्जर पड़े हैं और एयरस्पोर्ट है और MP3 है। अच्छा चार्जर की क्या कीमत है MP3 की? चार्जर ये 100 रुपये का, ये देख रहे हैं आप, ये जो चार्जर है दुकान पे आप लेने जाओ कितने का देंगे? 500 रुपये का देंगे। सही है, यही बात है। तो क्वालिटी में फ़र्क तो नहीं है? नहीं क्वालिटी में फ़र्क होता है बीच में। ये अच्छी क्वालिटी है? जी अच्छी क्वालिटी है। और बाकी ये जो है ये कैसेट क्या है? ये अब तो कैसेट का ज़माना ख़त्म हो गया ना, तो ये कैसेट रखी हुई आपने? नहीं ये सर कैसेट नहीं है, ये MP3 है। उसकी टाइप उसी की टाइप पे ना MP3 आई है, डिज़ाइन वो किया है। ठीक हो गया, चलो सही। अच्छा टाइमिंग क्या आप ये बता दो कि किस टाइम आते हो, किस टाइम तक लगाते हो सर काम? सुबह 8 बजे इधर आते हैं हम, तो शाम 8-9 तक बैठे रहते हैं। तो खुद ही ये रेडी आपकी अपनी है? जी अपनी है। अच्छा कब से काम कर रहे हो आप? हमें तो काफ़ी अर्सा हो गया, मैं छोटा सा था अपने अब्बू के साथ आता था। अच्छा जी वालिद साहब अभी भी हैं, वो पीछे बैठे हैं, वो काम अपना कर रहे हैं, मैं इधर अपना काम कर रहा हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी आप कर रहा हूँ भाई, पढ़ाई भी करता हूँ साथ,
पढ़ाई भी कर रहा हूँ वालिद साहब के साथ, वो फिर आज भी बिटा रहा हूँ। चलो यार, बहुत अच्छा है कि आप रिस्क हलाल कमा रहे हो, इस दौर में भी आप इतने मतलब कि अपने काम से जो है खुश हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। रिक्वेस्ट है हमारी इमरान खान साहब से, बस वो माल ज़रा सस्ता कर दें। अच्छा। दुकानें ये जो चीनी शीनी वगैरह, गैस शैस वगैरह, काम इन्होंने एकदम हाई लेवल पे किया ना। नवाज शरीफ थे, उन्होंने बहुत हम कहते हैं गो नवाज गो। अच्छा, अभी भी गो नवाज गो। अच्छा, चलो बहुत अच्छी लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इतवार बाज़ार के अंदर और सस्ते बाज़ार के अंदर। आइए एक दुकानदार से उनके तबसरा जानते हैं कि इस वक्त महंगाई से इनकी क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? सैयद रेहान अली शाह काज़मी। यहाँ पे आप कितने अरसे से यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं? ये काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए, माशाल्लाह। तो ये यहाँ पे पर्ची सिस्टम तो नहीं है कोई, जैसे कोई पहले सुना था कि पर्ची वगैरह लेते थे, पैसे से लेते थे? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे तो नहीं है फ़िलहाल। तो अल्लाह करे ना ही हो तो इसी का सिस्टम तो बेहतर है। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें रखी हैं, इसमें कुछ गुजारा हो जाता है? जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हो जाता है। तो ये अब ये कहाँ से लाते हैं? पिंडी से लाते हैं, लाहौर से लाते हैं, कहाँ से आती हैं ये? पिंडी से भी ले आते हैं, मार्केट से जो मार्केटें बनी हुई हैं वहाँ से ले आते हैं। कोई बाढ़ आता है, लाहौर से भी आ जाता है माल। तो आप खुद जाते हैं या फिर भाई जिसके नाम हम फ़ोन पे वगैरह टेस्ट वो करवा देते हैं, सामान बुक करवा लेते हैं? नहीं, पहले खुद जाके बुकिंग कराते हैं ना, पहले वहाँ पे जाके सामान देखते हैं, फिर बिल्टी करा के इधर माल मंगवाते हैं पिंडी में। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या चीज़ है आपके पास? हमारे पास चार्जिंग पड़े हुए हैं, पावर बैंक हैं और ब्लूटूथ पड़े हुए हैं हमारे पास। जी जी। और ऑस केबलें हैं, हैंड फ्री हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कम पेश। तो आपको यहाँ पे कोई आवाम से या कोई आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? आवाम को पैगाम यही है कि आप इस बाज़ार में आएँ, आके जो चीज़ें अगर आपको बाहर से महंगी मिल रही हैं तो इस बाज़ार में आके आपको वो चीज़ें कुछ सस्ती मिल जाएंगी और उनके फ़ायदे के लिए हो जाएंगी। यही पैगाम है आवाम के लिए कि आवाम जो सुन रहा है इस प्रोग्राम को, उसकी तरफ से मैं आपको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो इधर आके इस प्रोग्राम इस चीज़ को देखें, उनके समझ में आए तो वहाँ पे आके ले लें इस चीज़। तो कुछ इसमें गुजारा हो जाता है, बचत हो जाती है? जी जी, अल्लाह का बड़ा करम है जी। इसको बेचकर बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं, किराए भी दे रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये है कि महंगाई बहुत तेज़ हो रही है दिन ब दिन, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो बड़ी बात है। जी जी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन टैक्सेस वगैरह की वजह से काफ़ी महंगाई हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो इतवार बाज़ार लगता है, इसके अंदर कोई आपसे पर्ची सिस्टम तो नहीं है, कोई पैसे तो नहीं लेते स्टॉल लगाने के? सर पहले लेते थे तो अभी कोई नहीं ले रहे। हुकूमत का बड़ा तावन चल रहा है साढ़े नाल, बहुत शुक्रिया, तावन कर रहे हैं साढ़े नाल हुकूमत वाले। तो कोई कमेटी वाले को तंग तो नहीं करते आपको? नहीं, अभी कोई नहीं तंग कर रहे जी सर। यहाँ आप कितने बजे आ जाते हैं? हम इधर आ जाते हैं सर तकरीबन 7 बजे भी आ जाते हैं, कोई 6 बजे आ जाते हैं, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, जिस तरीके कोई घर से निकलता है रिस्क की तलाश में। तो ये आपका जो ठिया जिसे कहते हैं, ये आपका या फिक्स है यहाँ पे, या वो आगे पीछे कोई तो पहले आ गया पहले आ गया जिसने वो लगा लेगा? नहीं, जो पुराना जिधर बैठा है वो उसको उधर ही बैठेगा, उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा। वो जो नया बंदा वो आगे पीछे लगाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मशहूर है कि यहाँ पे इस बाज़ार को चोर बाज़ार भी कहा जाता है, वो क्या सिलसिला है? आपने इधर कुछ देखा नहीं है चोर, ठीक है, लेकिन इधर बस वो नाम एक चोर बाज़ार रखा गया है। इधर चोरी कुछ, इधर सब अच्छे लोग आते हैं, अच्छी चीज़ें पैसे देते हैं। हम बेचते ज़रूर कबाड़ है, लेकिन हम चोरी का नहीं बेचते। ये तो बात नज़र आ रही है सामने। अक्सर और बेशतर मैंने यहाँ देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतर के, गरीब को तो मैंने कम ही देखा है। अक्सर बेशतर मोटरसाइकिल, हैवी मोटरसाइकिल होते हैं जिनके पास, वो आए हुए होते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहे होते हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स खरीद रहे होते हैं, कोई मोबाइल खरीद रहे होते हैं, कोई एसेसरी मोबाइल की खरीद रहे होते हैं। तो वो मैंने उनको देखा है, गरीबों को तो मैंने यहाँ पे देखा है, लेकिन कम है, उनकी तादाद ज़्यादा है। पहले आते थे ना चोरी जो मोबाइल पोटी शोटी लेके इधर आके बेचते थे, अब चोरी नहीं करते। वो तो अब तो हुकूमत ने भी इस पर ऐसी पाबंदी लगा दी, अगर कोई बेचेगा भी तो वो चला नहीं सकेगा। कोई उसका IBM नंबर होता है, वो उसको ट्रेस आउट हो जाता है और वो भी उससे पकड़ा जाता है। बाकी इधर भाई इधर कबाड़ ही बिकता है ज़्यादातर, ठीक है, इधर चोरी शोरी की चीज़ इधर कोई नहीं आता।
जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक यहाँ पर चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये भी सस्ता बाज़ार में पूछते हैं इनने कोई शॉपिंग की है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शॉपिंग नहीं करा, मैं बाज़ार में चीज़ें बेचता था। अच्छा अच्छा, तो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं जो कि यहाँ पे लोग नहीं दे के जा सकते। आप समझिए मेरी बात। बाकी रह गई इमरान खान की जान को हम रो रहे हैं और रोते रहेंगे। खुदा इसका बेड़ा गर्क करे। अच्छा ये बताएं कि ना करें, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। झूठ बोल बोल के उसने ना झूठ बोला है कि उसको झूठ बोलना आता ही नहीं है। हुकूमत कैसे कर रहा है, ये खुद को खुदा चला रहा है या ये बंदे चला रहे हैं। तो आप नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश थे? नवाब शरीफ के बंदे, लेकिन ये महंगाई तो नहीं थी चीज़। सब्ज़ी आज तक महंगी, देखो मेरी 70-75 साल मेरी उम्र है, कभी आज तक सब्ज़ी महंगी नहीं हुई, दूध महंगा नहीं हुआ, चीनी महंगी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी लोगों की वो है। हम अब चीनी का जो तो पहले हम लाते थे 5 किलो की, अब लाते हैं 50 का। वो 5000 से ऊपर बनता है, नीचे नहीं बनता। अब देखो तो ये जो आने वाली, आप किसको आप वोट देंगे अगर नेक्स्ट इलेक्शन में? जी हम तो वोट किसी को देना ही नहीं चाहते। हम अपना वोट इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते क्योंकि सब लोग झूठे हैं, चोर हैं, बदमाश हैं। कि जो आदमी आते हैं यही कुछ करता है, जो कुछ ये कर रहे हैं। उन्होंने ज़रा कम किया, इसने ज़्यादा बहुत कर दिया। इसने बनाया कुछ नहीं, लोगों की जाके तख्तियों पर खड़ा हो जाता है, मैंने बनाया यार कुछ खुदा अच्छा, का। आप ये बताएं आपकी एज क्या है? मेरी 75 साल उम्र। अच्छा, तो आपके जितनी भी हुकूमत ये गुजरी हैं, सबसे अच्छी हुकूमत किसकी लगी आपको? देखिए जी, हुकूमतें कोई भी अच्छी नहीं गुजरी, लेकिन बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा मेरा जो है, मैं भट्टो के साथ भागा हुआ आदमी हूँ, उसके साथ भागा हुआ हूँ। लेकिन हमें हर आदमी से पहचानता था, बेनज़ीर हमें जान पहचानती थी। नहीं होती थी तो पूछती थी कहाँ पर है, और वो उसको देखती रहती थी, सर्फ करती रहती। हम जाके खुद हम उनके बेनज़ीर के साथ हमने मारे खाई हैं, नुसरत भट्टो के साथ हमने मारे खाई हैं। भट्टो के साथ हम उसकी गाड़ी के आगे भाग दीवाने थे। जब से जरदारी आया हम वोट ही नहीं देते किसी को। अच्छा, इसलिए जरदारी सबसे बड़ा चोर, उसके बाद ये तो सबसे बड़ा चोर। ये तो चोर 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 कह के खुद ही चोर बन गए। तो कभी आपका दिल नहीं किया कि आप भी प्राइम मिनिस्टर बने, या कोई ऐसा कभी ख्वाहिश नहीं हुई? भाई जी, हमने जो सियासत की है ना वही काफ़ी है। अच्छा, वहाँ पे ये जो प्राइम मिनिस्टर वही बन सकता है जिसके कुछ रसूख हो और कुछ पावर हो। बगैर पावर के हर काम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। सही बात है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने लॉ किया हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने शौकिया लॉ किया। मेरा एक दोस्त था, वो लॉ के लिए कराची जा रहा था, तो मैं भी वो आगे बैठा था, उर्दू में हमने लॉ किया। वो पीछे बैठा, वो मुझे नकल बताता बात शौकिया किया। और हम क्या बोले, हम तो सुबह को उठते हैं, हम इमरान खान को देते हैं, ओ इमरान खान जिंदाबाद। बादशाह रात होती सोते इमरान खान मुर्दाबाद। जब उठते थे कहते जिंदाबाद, क्या बताओ कुछ अच्छा कर दे। रात को सोते हैं मुर्दा खान कहते जा तेरा बेड़ा कर। ये चलाएं ज़रूर, क्योंकि न्यूज़ बाद में ऐसी बातें आप लोग छुपा देते नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। आप जो खबर लेते हैं उसको चलाएं। देखिए जी, न्यूज़ का काम ही यही है कि चलाएं। लेकिन आप बस इमरान खान को तो जितनी मैं गालियाँ दूँ बहुत कम है। और कुछ इस बाज़ार के लिए, इस बाज़ार में हर चीज़ सस्ती। इसको लोग कहते हैं चोर बाज़ार, लेकिन इस बाज़ार में चोरी नहीं होती। अच्छा, नहीं तो ये बाज़ार का नाम किस लिए रखा है चोर बाज़ार, और यहाँ पर इतनी सस्ती मुनासिब रेट में क्यों चीज़ें मिलती हैं? देखिए, अब तो सस्ती नहीं मिलती, अब तो महंगी हो गई हैं हालात के मुताबिक। पहले चीज़ें सस्ती मिल जाती थी। ऐसे लोग आते हैं जो कि गरीब लोग होते हैं, उनके खाने को नहीं होता, वो बेचते हैं, वो सस्ती बेच देते हैं। अच्छा। बाकी जो बाज़ार से लेके आते हैं वो फिर अब सस्ती है ही नहीं। ये माल कहाँ से आता है, किस जगह से? ये माल कबाड़ से लाते हैं। अच्छा। ये डेयरी वाले लोग फिरते रहते हैं, लेते हैं, वो ला के यहाँ पे बेच देते हैं, या वो अब दे जाते हैं यहाँ पे। फिर बाद में अब तो जिसको कोई कीमत बताए वो छोड़ के भाग जाते हैं। अब ये सबसे बड़ा कबाड़ी है। हाँ, ये तो जानता हूँ मैं। जानते हो ना, ये सबसे बड़ा कबाड़ी है। अब इसको मैं चोर नहीं कहना चाहता कि अच्छा आदमी है
लेकिन बड़ा इस बाज़ार को चोर कहते हैं ना, तो चोर इस बाज़ार में हम लोग है, होता होगा चोरी का माल। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें भी वो पॉकेट से चीज़ें पैसे चुरा लेते हैं, मोबाइल चुरा लेते हैं। देखो जी, देखो शायद इसलिए चोर बाजार रखा हुआ है नाम। नहीं, पॉकेट में से कोई चीज़ नहीं। देखो जेब कतरा तो हर जगह होता है। अपनी हिफाजत खुद बंदा करें। हाँ जी, जेब कतरा तो आप किसी गाड़ी में बैठते हैं निकाल लेगा। बाकी यहाँ मोबाइल थे, वो लोग चोरी के बेचते थे, लोग ले जाते थे, लेकिन खुद उनको पता है ये चोरी का है, मत खरीदें। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं बात और कर, इमरान खान के बारे में आपने जो कुछ सुना मेरे से सुनना चाहिए। चलो सही है, ठीक है। और बाद में ये भी बोले जिंदाबाद। चलो सही हो गया, ठीक है चाचा, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद हमने सूरज जैसे नहीं कह रहे, उसने जो झूठ बोला जिंदाबाद। अच्छा चलो, कि और बोलो, खुदा तुम्हें इतनी तौफीक, इतना झूठ बोलो कि क़यामत वाले दिन तक झूठ बोलते रहो। कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अगर वज़ीर आज़म बनाया, खुदा का वास्ता यार इस महंगाई से जान तुम नहीं छुड़ा सकते, हमारी जान छोड़ दो। हाँ, हमारी जान छोड़ो कि दुनिया, ये पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। मेरा वालिद साहब खुद फ़ौज में था और मैं इस फ़ौज में, मुझे अच्छा पता है फ़ौज है। मैं फ़ौज के लिए भर्ती होने के लिए गया हूँ, लेकिन मैं कद से रहा। एक मेरा दोस्त था, बेचारा फौत हो गया, वो भी साथ गया था, नेवी में गए थे, वो आँखों की वजह से रह गया। अच्छा कोई शेर वगैरह आता तो आखिरी एक कोई शेर सुना। कहता है वो परी कहाँ से लाऊं जिसे तेरी दुल्हन बनाऊं। बस ये इमरान खान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर जादू दिखाते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो 20 साल से आप इधर ही, मैंने भी देखा है अक्सर गुजरते हुए आप इधर बैठे होते हैं। रिटायर हो गया। अच्छा, और रिटायर के भी पैसे देने चाहिए ना गवर्नमेंट को। 74 साल उम्र हो गई है माशाल्लाह। 84। तो कमाई वगैरह कर लेते हैं आप? कैसी कमाई? फ़ोन कर दिया, 5 रुपये लेते हैं लाहौर के, 5 वापसी की उन्होंने किया। तो काम शाम कैसा चल रहा है आपका? ये सिगरेट होता है। काम कैसा चल रहा है आपका? काम वो नॉर्मल है, वो मज़ा नहीं है पहले जैसा। अच्छा, पहले जैसा। ये सिगरेट खाते हैं, ये हाथ काली तो खाते हैं, उसको ऐसे रगड़े, मैजिक करने के वो वन मैजिक, उसको ऐसे निकालो। ये कोई दूसरा बंदा नहीं निकाल सकता। निकालोगे आप, टाइट करके पकड़ना, नीचे नहीं करना। सही हो गया। और कोई हमारे देखने वालों को कोई मैजिक दिखा दें आप। देखो 3 बॉल है, 3 गिलास है, बॉल को ऊपर रखते खाली है, मैजिक किया, 1 मैजिक शो। ये खाली 1 मैजिक शो। अच्छा, लोग देखते भी हैं, लोग खरीदते भी हैं, बस देख कर ही लोग शौक पूरा करते हैं। शो के लिए बड़े आइटम थे मेरे पास, जो शो करने वाले थे ना वो ले गए। अब ओल्ड हो गए ना, नहीं करता। तो आपने देखने के पैसे नहीं रखे, कोई दिखाने के पैसे नहीं रखे आपने? कहाँ? क्योंकि देखने वाले तो ज़्यादा है ना यहाँ पे जी। नहीं, अब मैं कोई गेम कहता ये दिखाओ, मैं 5-10 रुपये लेता हूँ दिखाने का। पहले फ्री दिखा देता था, अब नहीं दिखाता हूँ। वो वक्त और था, सस्ता टाइम था ना। अब नहीं, ये है फिल्टर। वो लोग कहते हैं जी ये दिखाओ, मैं कहता 10 रुपये दे दो, दिखा देते। ये भरा हुआ, इसको ट्रैक करते हैं, खाली नहीं होता, बच्चा रोता, मुँह में लगाओ। अब बोलो कहाँ गया पानी? लोग कहते हैं ढक्कन में आ गया, इतना पानी आ सकता है? नहीं है, नहीं। तो यही तो मैजिक है, ये मैजिक करो, ये कहाँ से निकालते हो? वाह, हर बंदा नहीं बता सकता। हाँ, बड़ा अच्छा। ये तो देख लें नाज़रीन, आपके यहाँ पर बड़े मज़े के मैजिक हैं। इमरान खान ने हासिल किया था किसी ज़माने में। ये वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफी आपके पास? ये देखो। अच्छा, वही हम सोचे ये ट्रॉफी गई कहाँ पर? ये तो आपने अपने पास संभाल कर रखी हुई है। मैजिक करो, देखो इसमें शो करो,
आपको कुछ देते हैं और या प्राइवेट जी आपका ये शुबा हम लोग जॉब कर रहे हैं ना यहाँ पर चैनल के साथ देते हैं चैनल पे जॉब कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आप जो है और कुछ कहना चाहेंगे आवाम से या कोई अपने दिल की बात? आपको मुझे भी दिलाओ ना पैसा सरपंच के लिहाज से उम्र के लिहाज से कह रहे थे ना गवर्नमेंट भाई को लेजर लाइट दिखाए ना। एक ही है उम्र है क्या करें बूढ़े आदमी के लिए भी कुछ होना चाहिए ना जी बूढ़े आदमी के लिए भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। औरतों के लिए तो बनाया इन्होंने एक अदारा बनाया हुआ मगर बुजुर्गों के लिए भी बनाना समझेगा ना। और बस चलें ठीक है चाचा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सैयद है जी। अच्छा ये बाज़ार के बारे में बताएं कि आपको अभी यहाँ पर क्या लेने आए हैं? ये हम कोई खरीदारी करने के लिए आए हैं, कोई कोट वगैरह जैकेट वगैरह लेने के लिए आए हैं। देखें कोई लगता नहीं मिलता तो यहाँ पर मुनासिब रेट में मिल जाती हैं चीज़ें आपको? हाँ ये अच्छा बाज़ार है, यहाँ को हर चीज़ मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, इतनी महंगाई नहीं है। लेकिन जो गरीब के बारे में वो मिल जाती है, जो जितना 100 में मिल जाती है 150 में। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सामान मिल जाता है मुनासिब रेट में कि नहीं? ये मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो हम खरीदने आए हैं वो मिल जाता है, हर किस्म का सामान मिल जाता है। क्योंकि अभी देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान है और डिफरेंट चीज़ें जो है ना और बहुत ही मुनासिब रेट में लग रहे हैं। तो आपको कुछ आइडिया है कि ये सामान कहाँ से आते हैं? इतना नहीं बताइए। आपने और भी कभी कोई शॉपिंग की है? बस अभी कोट ही लेने आए? कोट गया जो हर ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, बाजार से बेहतर है। मतलब कि इस महंगाई के दौर में भी आपको मुनासिब रेट में चीज़ें मिल रही हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम सर। अच्छा आपने ये क्या क्या भी रखा हुआ है अपनी रेडी में? इस पे मूली है, गाजर है, माल्टा है, खीरा है, सलाद प्लेट बेचते हैं हम लोग। आगे इसका माल्टे की सलाद की प्लेट बेचते हैं, माल्टा प्लेट, सलाद प्लेट, मूली मिक्स करके। तो ये सस्ता बाज़ार में सुना कि मुनासिब रेट में हर चीज़ मिलती है, तो आप भी सस्ती दे रहे हैं कि ये? सर सस्ती दे रहे हैं, ये 80 रुपये की प्लेट है, 50 की दे रहे हैं। माल्टे की 50 की 30 की दे रहे हैं। तो लोग लेते भी हैं आपसे? जी लेते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं अपना, बच्चों का रिज़्क चला रहे हैं। तो ये चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा बिकती हैं गर्मियों में? ये सर्दियों में बिकती है, सर्दियों के सीज़न में। अच्छा जी जी। तो गर्मियों में आप क्या लगाते हैं फिर? गर्मियों में बर्फ़ गोला। अच्छा बर्फ़। जी जी। तो किसमें अच्छे आपका काम चल जाता है, सर्दियों में या गर्मियों में? बस काम यही है, टाइम पास हो रहा है बच्चों का, और बचत वाली बात नहीं है। गरीब आदमी क्या करे फिर, मजदूरी करनी है, इसमें गुजारा अपना चला रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से लेके आते हैं? मंडी से? ये मंडी से लेके आते हैं। अच्छा ठीक हो गया। और हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, और कोई अगर गवर्नमेंट को अपील करना चाहिए आप तो क्या कहेंगे? सबको शुक्रिया अदा करते हैं, जिस हाल में रहे मैं खुशहाल है बस। चलो अच्छी बात। जी बात। नाज़रीन हमारे ये कस्टमर भी यहाँ पर मौजूद है इसी रेडी पे, इनसे पूछते हैं कि इनको रेट कैसा मुनासिब लगा कि नहीं और इन्हें क्या अभी ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये चार्जर बिक रहे हैं, ये चोर बाज़ार नाम ही है, सिर्फ इसका चोरी का माल नहीं होता है। अच्छा। ये लाट का माल है, जो बाहर से आता है ना वो है, ये सस्ते रेट पे मिलता है। बाहर से चार्जर जो 350 रुपये का मिलता है, 400 रुपये का मिलता है, ये 100 रुपये का दे रहे हैं। तो आपने भी कुछ ख़रीदा है कि नहीं अभी? 2 चार्जर लिए ना मैं। अच्छा, तो पहले भी आप यहाँ पे ख़रीदारी करते रहते हैं? सर हम खरीदारी इधर से करते हैं ना। तो क्वालिटी वगैरह ठीक होती है? क्वालिटी ठीक होती है, जो चीज़ न्यू होती है वो ठीक होती है, यूजेबल नहीं, न्यू चीज़। अच्छा, तो बाकी आपको जो है बताएं कि और आप यहाँ पे क्या ख़रीदने आएंगे अभी? अभी जो चीज़ अच्छी लगी वो ले लेंगे। तो पॉकेट के हिसाब से चीज़ें आपको मुनासिब मिल जाती हैं? बिल्कुल मुनासिब है। बाहर से आपको बता रहा हूँ, ये 350 रुपये का चार्जर है, जो इन्होंने 100 रुपये का दिए। सही। और आप बाकी क्या कहना चाहेंगे कोई देखने वालों को हमारे?
वो भी आए यहाँ पर बाज़ार में? सर ये सस्ता है, लोग देखते हैं जो चीज़ महंगी है वो अच्छी है, पैसे को दे के चीज़ परचेज़ करते हैं लोग कि ये महंगी है ये अच्छी होगी, लेकिन ये चीज़ें बाहर से आई हैं ये भी अच्छी हैं। तो ब्रांडेड है ये? ब्रांडेड है, अच्छी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चन, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? ज़ीशान नाम है मेरा। अच्छा, आप बताएंगे कि आप ये सस्ता बाज़ार में क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? हमने OTG की लीड ये केबल वगैरह हैंड फ्री वगैरह लेनी थी, पर बाज़ार बहुत महंगा है इस टाइम। नाम से तो सस्ता है, तो आप कह रहे महंगा है? बहुत महंगा है, पूछा बहुत चीज़ें महंगी हैं यहाँ पे, बाज़ार में भी वही है। अब ये जैसे 40 के हैंड फ्री दे रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं 10 की मिलनी चाहिए? इधर तक गेहूँ कोई भी चीज़ इस तरह सस्ती नहीं है जिस तरह ये बता रहे हैं। महंगे बाज़ार में तो नहीं चले गए कहीं? नहीं, ये सारा आपके सामने ही है। जैसे मैं साइड पे जाऊंगा फिर ये महंगा बताएंगे, आपके सामने सस्ता बताएंगे ये। अच्छा, आप वैसे अभी और क्या लेना चाहते हैं यहाँ पे, और क्या शॉपिंग करने के लिए आए? यही चार्जर हैंड फ्री वगैरह लेनी थी और कोई नहीं, इस तरह की कोई खास चीज़ नहीं थी। तो पसंद नहीं है अभी कोई? अभी ले रहे हैं, बात कर रहे थे भाई से वो। हाँ, मेरे ख्याल में ले लिया OTG। भी आते रहते हैं यहाँ पे? बाइक के सामान वगैरह हो गया वो लेने आते हैं। मुनासिब रेट में मिल जाती हैं चीज़ें ना? इधर हो जाता है पर अक्सर महंगे भी होते हैं। अच्छा, महंगे होते हैं, सही हो गया। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके। चोर बाजारी ज़्यादा हो गई। अच्छा, यही चीज़ 10 रुपये नहीं सी 100 रुपये नहीं होगी, कोई नहीं बोलने वाला। हाँ जी, 10 रुपये वाली चीज़ 100 रुपये से पहुँची, कोई नहीं बोलने वाला। सदर अयूब कहती सी और 60 बजे इस्तीफा दे सकिया, और क्या मैं क्या सी चाचा समझो। और क्या हुआ? उठा भी कुत्ता बनाया गया, और क्या मैं कुत्ता ही सही ये डोके मार जलो नहीं पैंट डोके मार जलो गैरती नहीं बन सकने ना सदर यू बन सकने, समझे? दोबारा वोट देंगे इसको? कभी नहीं दोबारा वोट नहीं। नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये हमारा प्लाट है नवाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ 24 घंटे आ सकना प्लाट है। नारे हैदरी। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर साहब, आप ये सस्ता बाज़ार में आए हुए हैं, क्या लेने? भाईजान सस्ता बाज़ार में कोई चीज़ नहीं, वो जो है ये सिर्फ नाम का सस्ता बाज़ार है, बाकी हर चीज़ समाज में जो है हर चीज़ उसी रेट पे दे रहे हैं। तो चोर बाज़ार भी कहा जाता है, ये क्या वजह इसकी? चोर बाज़ार तो खैर नहीं कहा जाता, यहाँ आप देख लें कि तकरीबन मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है जी, गरीब मस्कीन लोग हैं, बस लंडे का माल ये गुजारे के लिए बस लेके जा रहे हैं। तो जिस तरह के हालात हैं आपको पता है, PTI की हुकूमत ने आवाम का सत्यानाश करके रख दिया है, बेड़ा घर करके रख दिया है। खुदा की कसम आप यकीन करें अल्लाह पे कि लोग हैं कि 2 वक्त की रोटी खाने में मोहताज हैं, ठीक है जी। तो इसकी इस हुकूमत ने तो बिल्कुल बस, तो हुकूमत से खुश थे? वाली हुकूमत आप अल्लाह पे यकीन करें कि जैसा भी था जो भी था, खैर हमने तो वही भी नहीं। आप देख लें कि ये जितने नवाज शरीफ दौर में जो काम हुए हैं, ठीक है जी, जगह जगह से कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, ये मेट्रो बनाया है आवाम की, उनको ये उनकी हुकूमत को ये उनका सिला मिल रहा है, ठीक है जी। हमारे मुल्क में ऐसी होता है, एक खान डॉक्टर कदीर साहब ने, ठीक है जी, उन्होंने वो एटम बम बनाया था, उसका सिला आवाम ने हमारे हुक्मरान ने कैसा दिया है, ठीक है। ये नवाज शरीफ को उसके अमालों का सिला दिया उन लोगों ने। नवाज शरीफ ने दिए, खिलाया भी खाया भी नहीं, ये हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे हिसाब में तो जो कुछ आप देख लें, ठीक है जी, वो ये बस बिल्कुल सारी सरासर ये उनका जाती हुई है, ठीक है जी। वो कोई चोर नहीं है, चेहरा इंसान की किताब होती है। नवाज शरीफ बिल्कुल एक नंबर 1 इंसान था, अच्छा आदमी था, ठीक है जी। उसके दौरे हुकूमत में बड़े पहले हुआ है, काम हुआ है, तरक्की हुई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है जी। ये तो बस ये जब ये खोखले नारे लगा रहे हैं, ठीक है जी, और इन्होंने भंड रखे हैं, पता नहीं कौन थे वो फवाद चौधरी और ये दूसरा, ये तो बिल्कुल इन्होंने बस ये आप देख लें, आप देख लें ना, आप तो खैर मीडिया में आप देख लें इन्होंने क्या किया 5 साल में, 3 साल में। वो नवाज शरीफ वो इक़्तिदार में रह के भी ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मेरे ख्याल से ये रेडी वाहन है, रेडी लगाने वाले लोग हैं। आपको हुकूमत किसकी होगी? अब आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह मेरा देख लें सारी आवाम से पूछते हैं, आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह होगी, नवाज शरीफ की हुकूमत होगी। वो पहले भी वो नहीं हो सकती कभी भी। नहीं, ये आपकी भूल है भाई। आप बताएं क्या कहेंगे? PTI को खुद PTI में क्या किया हुआ है देख लेना, आवाम देख लें। लोग आप अल्लाह पे यकीन करें, एक 500 रुपये का स्वेटर जो है नवाज शरीफ के दौर में जो 50 रुपये का स्वेटर मिल रहा है आज 500 रुपये का है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये PTI ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। PTI ने सत्यानाश करके रख दिया, मुझे तबाह कर दिया, खाना खराब कर दिया, बेड़ा घर कर रख दिया PTI ने। ये जमहूरियत है। अब आप वापस से आ रहे हैं? नवाज शरीफ आए हैं, नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, आवाम को 2 वक्त की रोटी है, ये इज्जत की देख लें आप, ये लोगों की आवाम दे पब्लिक देख लेना।
क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या हालात कर दिया है आप। मतलब पहले तो अंडा और वो गोल्ड ऊपर नीचे होता था, अब रात को मिर्ची और होती हैं, टमाटर और होता है, हर चीज़ का रेट देख लें, ये देख लें, मुझे बताए ना, ये देखें ना जो कंडीशन है ये देख लें बस। तो इसी दौर में जैसा भी था जो भी था उसके दौर में कम ये तो था कि लोग 2 वक्त की इज्जत की रोटी तो खा सकते ना, लेकिन आज यानी कि ये कंडीशन हुई है कि हर इंसान मजबूर है, बेड़ा कारोबार है नहीं है, लोग दुकानदार आप देख लें, ठीक है जी, ऐसी बिल्कुल फजूल बैठे हुए हैं, 1 रुपये का काम लाखों रुपये लोग लगा के फ्री बैठे हैं। ये हुकूमत से क्या अपील करते हैं अभी, ये क्या होना चाहिए? करते कि खुदा का वास्ता है आंखें बंद करें, नवाज शरीफ के वो गाना जोड़ दें, ठीक है, ये अवामी फलाह बहबूद के जो काम है वो करें, ठीक है, पब्लिक सर्विस करें, आप सर्विस करें देख लें, ठीक है जी, इन्होंने बेड़ा घर कर दिया इस हुकूमत, यही तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत के पास सिर्फ वो खोखले नारों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और स्टॉल पर आए हुए हैं जो कि धात के बने हुए औजार और कुछ चीज़ें हैं वो सेल करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये आप कहाँ से आए हैं? डोकराते से। ये आपने जो लगाए हुए हैं धात के सामान वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा जी, ये दुकानों से हम लाते, दुकानों से लाते और मतलब ये कम रेट पर बेचते, ठीक है। वो क्यों कम रेट पे बेचते हैं? ज़्यादा रेट पे लाके कम रेट पे बेचते हैं? इस वजह से सर मतलब कम रेट पर लेते हैं ना। अच्छा, बराबर रेट नहीं देते इधर। सही सही, ठीक है, तो मतलब 200 रुपये का चीज़ है तो 100 रुपये का 150 रुपये का बेचते हैं। अच्छा, हाँ जी, सही से। तो ये आप पिंडी से लाते हैं या पिंडी से बाहर से भी सामान? पिंडी से लाते, पिंडी से। हाँ, तो कुछ गुजारा हो जाता है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं बाजार के अंदर, तो ये आपसे पैसे लेते हैं बाजार यहाँ बैठने के लिए, ठिया लगाने के? 100 रुपये लेते हैं ना जी। तो वो किस चीज़ के, को पर्ची देते हैं, क्या करते हैं, आपको सहूलत क्या देते हैं? वो पर्ची नहीं देते, बस 100 रुपये सारा सौ लेते हैं। नहीं लेते तो हैं, लेकिन वो सहूलत क्या देते हैं आपको? ना कोई मुझे नज़र आ रही है, लाइट नज़र आ रही है, ना कोई यहाँ पे कोई निज़ाम नज़र आ रहा है। अगर कोई यहाँ से म्यूनसिपल कमेटी का कोई बंदा आपको उठा के ले जाए तो वो मेरे ख्याल से वो पीछे भी नहीं आते होंगे। नहीं, ये तो कभी कभी चक्कर लगाते, पुलिस वाले मतलब कुछ भी नहीं बोलते, डाला आते जाते मगर कुछ बोलते नहीं जी। हाँ जी, 100 रुपये पर बाजार लेते हैं या फिर क्या मैं वैसे महीने के लेते हैं? नहीं, ये हमें मतलब 100 रुपये दिन को लेते हैं। 100 रुपये दिन को लेते हैं। तो आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ये 100 रुपये 100 रुपये आप या 200 रुपये तमाम स्टोरों से लेते हैं, वो जाता कहाँ है, वो उस पैसों का करते क्या है? ये बोलते चेहरे पुलिस वालों को भी देते, मतलब सरकारी अदा रहते हैं। तो पुलिस वालों को किस बात के देते हैं? पुलिस वाले तंग नहीं करते फिर। पुलिस का तो यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ तो म्यूनसिपल कमेटी का ताल्लुक है। तो वो आके तंग करें, वो करें तो बात बनती हुई है, तो पुलिस का तो कोई ताल्लुक नहीं है। बात यह है ना, कभी कभी चक्कर लगाते ना, कमेटी वाले भी आते, वो बोलते चेहरे इसके साथ नहीं चढ़ो, तो 100 रुपये हमको देते। हाँ जी, कभी कभी 100 रुपये तो देते हैं, लेकिन इसकी क्या है, वो कमेटी वाले तो चलो ले लेते हैं पैसे। पुलिस वाले ने कभी आपको तंग किया? नहीं, पुलिस वाले तो तंग नहीं किया, ऐसे चक्कर लगाते। हाँ जी। और आवाम के लिए आप कोई पैगाम देंगे? पैगाम ये है ना, मतलब इधर लोग आते जाते और मतलब हम उसको बोलते कम रेट पर चीज़ लेगा, और हमारा हुकूमत भी इस तरह है ना, तुमको पता है हर चीज़ महंगा ले गया, हम बोलते कोई मतलब रेट कम करेगा तो सही, आवाम भी खुश हो जाएगा, हम ये बात करते हैं। हाँ, कितने का जूता है? 300 रुपये का जी। ये लोगों को कैसे बुलाते हो जूता देने के लिए? जे नारे लगा के एक दफ़ा लगा के दिखाओ जरा। 300 रुपये, 300 रुपये। अच्छा, ये 1500 का दुकानों में मिलता है, हालांकि हम 300 का देते हैं। समझो अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप अपना आवाज़ लगा रहे हो, लोगों को बुला रहे हो। 300 रुपये का, और क्या। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा जूता है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये क्या, इसकी कौन सा ये मटेरियल कौन सा? मार्केट में ना ये चाइना का एक लाहौरी बना होता है, एक चाइना होता है, ये चाइना है। अच्छा। ये मार्केट में आप लोग 1500-1600 रुपये का देते हैं, लेकिन हम इधर 300 रुपये का देते हैं, क्योंकि इधर आवाम गरीब आती है तो चलो पहन ले, हमें भी सस्ता मिल जाता है। लाट का होता है, कब आप लाट का माल होता है ना, तो हम चलो शिल्पी लगा के इधर रख देते हैं। तो ये कुछ चल जाता है कुछ अरसा के नहीं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है, 6 दिन भी चल जाते हैं, 8 दिन भी चल जाते हैं, अल्लाह करे साल चल जाए, अल्लाह करे महीना चल जाए आपका, ये तो आपका अपना नसीब होता है। गारंटी हम नहीं देते। अच्छा। तो ये बाज़ार में आप बताओगे कौन से बाज़ार में, अगर लेने वाले आपसे कहाँ पर रब्ता करें, कौन से बाज़ार में आएंगे? ये बाज़ार का नाम क्या है? इतवार बाज़ार। चोर बता दो, असली नाम बता दो। नहीं, इधर लोग कहते हैं चोर बाज़ार है, लेकिन कहाँ पे चोरी के माल बिक रहे हैं? ये लंडे और कोटे इन्होंने चोरी किए हुए, ये चोरी किए हुए, ये मैंने चोरी किए, उसने चोरी किए, क्या उधर शूज़ लगे, ये चोरी किए, वो जोड़ी चोरी किए, समोसे चोरी किए। कभी सोचा नहीं कि इसका चोर बाज़ार क्यों नाम है?
इसका चोर बाजार इसलिए नाम है, लोगों ने रखवाया है। कोई भी इधर चोरी का माल नहीं लाता है भाई, और कोई अपना मेहनत करता है। अब देखो ना, ये मेला तो अगर ये मैं चोरी कर सकता हूँ इतना ज़्यादा माल। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा है कि इसका नाम चोर बाज़ार इसलिए क्योंकि लोगों के जेबों से मोबाइल और पैसे चोरी हो जाते हैं यहाँ पे। नहीं होते नहीं है, लेकिन अल्लाह के पहले चोरी के मोबाइल यहाँ पे आते थे। 3000 का 4000 का आपको सही मोबाइल मिल जाता था। अभी पाबंदी है वारिस खान आने से। अगर आप मोबाइल इधर सेल करते हैं ना, आप पकड़ गए तो जुर्माना भी होगा, कैद भी होगी साथ। और ये चोर बाजार नहीं है, मोबाइल पे पाबंदी लगी है, मोबाइल सेल करने पे। अच्छा, परचेज एंड सेल, ठीक, मुकम्मल पाबंदी है इधर। ये चोर बाजार नहीं, इतवार बाजार है। ये हमारे देखने वाले व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ये पैगाम दूंगा कि इधर आए, ये चोर बाजार नहीं है, इधर ये सस्ता बाजार है। इधर सस्ती चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छी चीज़ें। होशियार बंदा इधर अच्छी चीज़ें लेगा। जोन से जैकेट आपको 1500-1600 में मिलेगी, इधर लंडे में 100 का ले जाओ आप। ये 1500-1800 का जूता है, इधर 300 का ले जाओ। 300 रुपये आजकल क्या चीज़ है, सब्जी का भी रेट नहीं है। एक टाइम चाय का लग जाता है, महंगाई का दौर है, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता ना। अच्छा, ये जगह का नाम बता दो। एक तो सस्ता बाजार, संडे बाजार, लेकिन वो इलाका कौन सा है? और ये जी रावलपिंडी कमेटी चौक, अलमिराज होटल के पीछे हम बैठते हैं, आप आ जाओ। ठीक है, चलो इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को देखने वाले आएंगे और आपसे उम्मीद रखते हैं कि सस्ते में जूता खरीदेंगे इंशाल्लाह।